अरे शिंदे। यस सर। सुन, मैडम कहाँ गई? सर मैडम धर्मेश जी के केबिन में गई हैं, बस अभी आती होंगी सर। ठीक है, जा। जी सर। बस अर्चना हाँ कह दे तो लाइफ बन जाएगी, लेकिन अर्चना का हाँ कहना भी आसान नहीं है। अब तक उसके मन से मानव उतरा नहीं है और उतरने के चांसेस भी कम लग रहे हैं। मुझे कोई ना कोई चक्कर तो चलाना ही पड़ेगा। जयवंत आप? मैम, चेक्स साइन कराना थे इसलिए आया था। आप अपने कैबिन में जाइए, मैं साइन करवा के पहुंचाती हूँ पियून के हाथ। मैम, धर्मेश सर से मेरा मतलब है। जयवंत जी, आपको जो कुछ भी कहना है आप साफ साफ कहिए। मैम, मैं ये पूछना चाहता था कि आपकी सर से बात हुई है शादी के मामले? जयवंत जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप मेरे बारे में सब कुछ जानते भी, लेकिन आज एक बात मैं आपसे क्लियर करना चाहती हूँ। मैं भले ही मानव के साथ नहीं, हम अलग हो चुके हैं, लेकिन मैंने दूसरी शादी के बारे में कभी सोचा भी नहीं और ना मैं कभी सोचूंगी। इसलिए धर्मेश जी ने आपसे जो कुछ भी कहा है, उनकी बात पे इतना ध्यान मत दीजिए। आगे से हम इस बारे में कोई बात ना करें तो अच्छा होगा। इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूं मैं। मुझे यकीन है कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही जाएगा आपसे जुड़ने का। श्रावणी के साथ शादी करके अपना घर बसाने जा रहे हैं। यही बात अगर अर्चना करती तो तुझे तकलीफ क्यों होती है? जो खुशी तू उसे नहीं दे पाया, वही खुशी अगर दूसरा कोई उसे देता है तो इसमें गलती क्या है बेटा? उसे समझाओ कि वो भी तुम्हारी तरह किसी और का हाथ पकड़कर जिंदगी में आगे बढ़ी। वो आज भी सिर्फ तुम्हारी बात मानती है, उसके लिए बड़ी आस लेकर तुम्हारे पास आई। मानव, हमने अर्चना के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढा है जो उसके अतीत को भुलाकर उसके साथ शादी करने के लिए तैयार है। बस अब बात रुकी है तो अर्चना के हाँ के लिए, और तुम उसे समझाते तो आज जयवंत राणे के साथ उसकी शादी की बात पक्की भी हो जाती। अरे मानव, तुम इस वक्त यहाँ? कुछ काम था क्या? अगर आप लोगों को एतराज नहीं है तो मैं अर्चना से बात करना चाहता हूँ, अकेले में। हमें क्या एतराज हो सकता है? मानव, आप यहाँ क्यों आए? जो बात मैं अब तक नहीं कह पाया था वो कहने आया। मानव प्लीज कुछ मत कहिएगा। एक आप ही है मानव जो मेरे दिल की बात समझते हैं। मानव, मैं ये फैसला किस वजह से ले रही हूँ ये आप अच्छी तरह जानते हैं और आप उसकी कदर भी करते हैं। तो अगर आप ही मेरा साथ नहीं देंगे तो साथ तो कब का छूट चुका। साथ तो कब का छूट चुका है अर्चना। अब तो सिर्फ यादें बची है ना। यादें चाहे जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसके सहारे जिंदगी नहीं जी जा सकती। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें जयवंत सर के साथ शादी कर लेनी चाहिए। क्या ये बात आप मेरी आंखों में देखकर बोल सकते हैं?
पता है कि तुम इतनी काबिल हो कि तुम जिंदगी भर अपना ख्याल रख सकते, लेकिन शायद कोई ऐसा भी तो होना चाहिए ना जिसे तुम्हारी खुशी का ख्याल हो, जो कभी बुरे समय पे तुम्हारा साथ दे सके। इसलिए लगता है मुझे कि तुम्हारे परिवार और तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मैंने कभी नहीं सोचा था माना कि मैं आपको किसी चीज के लिए इनकार करूंगी, लेकिन आज वो दिन आ गया। आप जो कह रहे हैं वो मैं नहीं कर सकती। मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। और हाँ, आप मुझे इसके लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, तो फिर मैं भी शामली के साथ शादी नहीं करूंगा। मानव, आप तुम्हारे पास आज रात तक का समय है, जो भी फैसला लोगे मुझे बता देना। मुझे लगता है कि तुम्हें जयवंत सर के साथ शादी कर लेनी चाहिए। आप जो कह रहे हैं वो मैं नहीं कर सकती। मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। ठीक है, तो फिर मैं भी शामली के साथ शादी नहीं करूंगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वो धर्मेश सर ने और सतीश सर ने सब वर्कर्स को बाहर इकट्ठा होने के लिए कहा है। आपको ही बुलाया। धर्मेश सर ने सबको बाहर क्यों बुलाया होगा? आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आप सब लोगों को इस तरह अचानक यहाँ क्यों बुलाया है। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने आप सब लोगों को बुलाया है न्योता देने के लिए। मैं हर साल अपने घर जन्माष्टमी का उत्सव बहुत ही जोश और उत्साह के साथ मनाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ इस साल आप सब लोग भी अपने परिवार वालों के साथ इसमें शामिल हों। इससे आप सब लोग भगवान कृष्ण के दर्शन भी कर लेंगे और हम सबका एक छोटा सा गेट टुगेदर भी हो जाएगा। जयवंत, ऐसा कर, सबको आधे दिन की छुट्टी दे दे। ठीक है सर। ताकि सब लोग अपने घर जाकर तैयार होकर फंक्शन में आ सकें। जाइए। अर्चना, माँ ने तुम्हारे घर फोन करके आई बाबा को न्योता दे दिया है। तुम्हें अलग से न्योता देने की जरूरत है? नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं जरूर आऊंगी। जयवंत। हाँ सर। जरा सुन। जयवंत, मैंने अर्चना से तेरे बारे में बात की, लेकिन तू तो जानता है अभी वो किस दौर से गुजर रही है। मुझे ऐसा लगता है हमें उसे थोड़ा वक्त और देना चाहिए। हाँ सर, मैं समझ सकता हूँ। और जहाँ तक मेरी मर्जी का सवाल है, मैंने अपना फैसला आपको सुना दिया। जयवंत, एक काम कर, तू आज शाम को जन्माष्टमी के उत्सव में अपने आई बाबा को भी लेकर आ। अच्छा सा मौका देखकर मेरी सासू माँ से बात छेड़ते हैं। ठीक है सर। भाई, आगे से थोड़ा ध्यान देके काम कर मशीन पे। हाँ। इस बार तो बात उंगली पे आकर रुक गई है। कल कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दिया कर मशीन पे। मैं तो संभल संभल के काम कर रहा था मानव, पर क्या करूं, ये मशीन ही इतनी पुरानी हो चुकी है कि कभी भी कोई भी फंक्शन अपने आप काम करना शुरू कर देता है। न जाने
अब तक कितने छोटे मोटे एक्सीडेंट हो गए हैं यहाँ पर। अरे तो तुम लोग मैनेजमेंट से बात क्यों नहीं करते इस बारे में? बात की थी मानव, लेकिन मैनेजमेंट को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो इन बातों की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे। तू वो सुपरवाइजर मैडम से बात कर, हो सकता है पुरानी मशीन की जगह नई मशीन आ जाए। नमस्ते। आपकी बातों पर मैनेजमेंट ने पहले ही गौर कर लिया है। धर्मेश जी ने फैसला कर लिया कि वो नई मशीनें खरीदेंगे। बस 1-2 दिन में कोटेशन आ जाएगा और नई मशीनें लग जाएंगी। बस मैडम, ये थोड़ा जल्दी हो जाता तो अच्छा होता। आज इसकी उंगली कटते कटते बची, कल कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। नहीं नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, नई मशीनें जल्दी लग जाएंगी। मानव, मुझे इस शर्त से आजाद कर दीजिए मानव। मैं दूसरी शादी नहीं कर पाऊंगी, प्लीज। मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की तुम्हारे साथ। तुम्हारा ही आखिरी फैसला होगा। बस यही है कि तुम्हारे फैसले पे मेरा फैसला निर्भर करता है। गिरीश जी 4 दिन में मेरी और शामनी की शादी पक्की करने वाले हैं। जो भी फैसला होगा मुझे बता देना। ये जबरदस्ती नहीं तो और क्या है मानव? अगर जयवंत सर अच्छे इंसान नहीं होते तो मैं ऐसा कुछ नहीं कहता। आप ये कह रहे हैं मानव? आप ये कैसे कह सकते हैं मानव? जब एक फर्ज निभाने के लिए हमने एक दूसरे का साथ छोड़ दिया, तो एक फर्ज निभाने के लिए दूसरों का साथ नहीं दे सकते। मानव, तुम चाहे इसे मेरी जिद समझो, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। 4 दिन में मुझे अपना फैसला सुना देना। मैं चलता हूं। मैडम, आपको धर्मेश जी ने कैबिन में बुलाया है। अरे सर, आपने बुलाया? और मैंने बुलाया एक्चुअली। क्या सोचा तुमने? सर मैं इससे पहले कि तुम कुछ कहो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अर्चना, अगर तुम जयवंत से शादी नहीं करना चाहती कोई बात नहीं, तुम्हें ना कहने का पूरा हक है। लेकिन बस इतना सोच लेना कि इस ना के आगे क्या है। इसका मतलब है कि अगर तुम ना कहोगी तो भी कोई फायदा तो नहीं होने वाला, और हाँ कहोगी तो कोई नुकसान भी नहीं है। अर्चना, मैं जानता हूँ मैं कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो रहा हूँ, लेकिन अभी तुम्हारी ज़िंदगी जिस मोड़ पर है वहाँ पर प्रैक्टिकल सोचना ज़रूरी है। हेलो धर्मेश। हाँ वैशु। अच्छा सुनिए ना, हमारे घर पे जो बालकृष्ण की पूजा है ना जन्माष्टमी पे, तो उसके लिए हमें बालकृष्ण की जरूरत है। तो आप अपने जो दोस्त है ना हर्षद भाई, उनसे जरा पूछिए ना, बिकॉज माँ कह रही थी कि हर साल की तरह इस बार भी उन्हीं का बेटा बालकृष्ण बनेगा। अरे लेकिन वैशु, हर्षद भाई तो अपनी फैमिली के साथ दुबई गए हुए हैं, महीने भर बाद आएंगे। अरे क्या कह रहे हो तुम? ऐसे कैसे हो सकता है? अब क्या करेंगे धर्मेश? कुछ सोचो प्लीज। अरे अभी 11th आवर में मैं छोटा बच्चा कहाँ से लाऊं? मैं मदद कर सकती हूँ। अच्छा ताई, तू भी वहीं पे है? हाँ वैशु, वो अच्छा ताई सुन ना, तेरी नजर में कोई छोटा सा बच्चा है जो बालकृष्ण बनेगा? वैशु, एक बच्चा है, सचिन, श्रावणी का बेटा। श्रावणी का बेटा? लेकिन तुम्हें लगता है मानव मानेंगे? अरे तो हम लोग अभी बात कर लेते हैं ना। वैशु तुम फोन मत काटना। शिंदे, मानव को बुलाओ। थैंक्स अर्चना। हमारे यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत महत्व है। अगर बच्चे का अरेंजमेंट नहीं होता तो मेरी माँ मेरी नींद हराम कर देती। अरे अभी तक अरेंजमेंट हुआ नहीं, पहले बात तो करो तुम। सर आपने बुलाया? हाँ मानव, एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ काम था। बस मानव, तुम तो जानते ही हो कि हमारे घर में कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत बड़ा उत्सव है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा सचिन कृष्ण बनकर उसमें शामिल हो।
अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो। सर देखो मानो भगवान का कार्य है, और सच कहूं तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वैशु डन। थैंक्स भाई। थैंक्स मानव। हेलो। आप यहाँ अचानक कैसे? आज जन्माष्टमी है ना, तो धर्मेश सर के घर पर बहुत बड़ा फंक्शन होता है, तो उन्होंने हम सबको विद फैमिली इनवाइट किया है और हाफ डे छुट्टी भी दे दी। मैं घर जा रहा था, सोचा तुम्हें लेता चलो। ठीक सोचा ना? बिल्कुल सही सोचा आपने। तो चलें? चलिए। चलो। लगी तो नहीं ज्यादा? नहीं। ये किसने? अजीत, जाने दीजिए ना, झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है। वैसे भी आज जन्माष्टमी है और ये सब तो होता ही रहता है। त्योहार मनाने का ये तरीका नहीं है, और अगर ये है तो हमें इसे बदलना पड़ेगा। तुम रुको, मैं भी आता हूँ। अजीत, गुब्बारा किसने मारा? आखिरी बार पूछ रहा हूँ, अगली बार पूछूंगा नहीं, सीधा बरसूंगा। गुब्बारा किसने मारा? मैंने मारा है। बोल, क्या करेगा तू? शुक्र कर कि सिर्फ गुब्बारा ही मारा। अब जन्माष्टमी में गुब्बारा नहीं तो क्या फूल बरसाऊं? ज्यादा शान पट्टी करेगा ना तो तेरी छमिया को यहीं उठाकर पानी में फेंकूंगा। छोड़िए ना। अजीत छोड़िए ना, हम चलते हैं घर से, चलिए ना प्लीज। तू जानता भी है तूने किसके गिरेबान को पकड़ा है? इस कॉलेज के ट्रस्टी का बेटा हूँ मैं। अच्छा? हाँ। तो छेड़ना वेड़ना अपने बाप से सीखा तूने? क्या बोला? मेरे बाप को बोलता है तुम्हें? मैं ठीक हूँ। हम डॉक्टर के पास चलते हैं। भाई पंडित जी का कहना है कि शादी या तो इसी हफ्ते हो जाए, नहीं तो फिर 20 दिन तक कोई अच्छा मौका नहीं। अरे माना, आओ ना बेटा। भाई पंडित जी से अभी शादी के मुहूर्त की बात हो रही थी, अब ये कह रहे हैं कि या तो शादी इस हफ्ते में हो और या फिर 20 दिन बाद। तुम क्या कहते हो? सर वो मानो मेरी मानो तो मुझे शादी करवाने में कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से 20 दिन रुकते हैं, अच्छे से तैयारियां करते हैं, उसके बाद हो जाएगी शादी। अगर अर्चना ने शादी करने से मना कर दिया तो क्या जवाब दूंगा मैं सर को? कैसे रोकूंगा ये शादी?